हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट होगा विज्ञान, और जो कि विज्ञान में हमारा चैप्टर है आज का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम है। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, वहां से जाकर के आप एक एक करके हर एक का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देख सकते हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में यहीं से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सौपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। यानी आपको सही नहीं है वो उसका सिलेक्शन करना है जो सौपोषी जीवन के लिए सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है कार्बन, ये सही नहीं है, यानी कि ये वाला, और यही आपका आंसर है। वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, बिल्कुल ये सही नहीं है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर की पचाकर उसका अवशोषण कर लेता है। यानी शरीर के बाहर ही पचाकर उसका क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। तो कौन सा है? तो ये बहुत ही अच्छा है, आप सभी को मैंने वर्कशीट में भी कराया था, चैप्टर भी मैंने कराया, ईस्ट मशरूम ब्रेड की फफूंद। ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए ये आपका आंसर बी हो गया। ठीक है, उसका सही कथन पे आपको चिन्ह लगाना है, किस पे? सही वाले पे आपको करेक्ट का ऑप्शन लगाना है। तो विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। जो विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जबकि विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, बिल्कुल गलत है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते, बिल्कुल नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? आहार नाल का यानी हम जो भोजन करते हैं उसका जो सब सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो आपका आहार नाल का सही क्रम है दोस्तों, इसको जो है ना आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। इसका आहार नाल का जो सही क्रम है वो है, सही क्रम आपका पहले मुख होगा, उसके बाद ग्रासनी का होगा, अमाशय होगा, छोटी आंत होगा, फिर बड़ी आंत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है, यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है? यानी लार एमाइलेज की कमी होती है तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है? तो इसका सीधा सा आंसर है आपको जो है ना, कि स्टार्च का शर्करा में विघटित होती है होना हो। ठीक है, स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक ही उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। सही उत्तर बताइए। अमाशय का स्तर जो है ना क्या होता है, उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। तो कौन से उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है? तो इसका जो आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 20 श्लेष्मा, यानी श्लेष्मा की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 7 क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो आहार नाल का आमाशय नहीं करता है, छोटी आंत करता है, बड़ी आंत नहीं करता, ग्रासिका नहीं करता। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी पीले नीले काले, यानी कि पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है, जटिल प्रोटीन है, सरल प्रोटीन है, वसाएं होती है, स्टार्च होती है, क्या होता है? तो इसमें जो बच्चों इसमें जो होता है वो स्टार्च होता है। ठीक है, ये आप लगाएंगे इसका आंसर। ठीक है, स्टार्च होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, आहार नाल के किस
भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? आहार नाल के किस भाग में जो है ना भोजन अंतिम रूप में पचता है? तो आपको अभी अभी मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर ऊपर, ठीक है। तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा छोटी आंत में पचता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये सारे एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं वही एमसीक्यू है, और जो पूछे जाते हैं और जहां से पूछे जाते हैं उस वहां से मैं एमसीक्यू सारा करा रहा हूं आपको, ठीक है। अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी अग्नाशय रस का कार्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो अग्नाशय रस का जो कार्य है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं, बिल्कुल गलत है। ट्रिप्सिन पायसीभूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीन को नहीं, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देता है, बिल्कुल ये भी गलत है। अब ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज जो होता है क्या होता है? पायसीभूत वसाओं को, बिल्कुल ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है? यानी चूने के पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है? तो आपको बताना है इसका आंसर। ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन के कारण भी नहीं होता है और जल के कारण भी नहीं होता, ठीक है। आप लोग इसे रोक करके आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए और फिर बताइएगा, ठीक है, जो कि आप लोगों कितना खुद से सही कर पाते हैं। ईस्ट में अवायवीय अभिक्रिया का सही क्रम क्या है? ईस्ट में अवायवीय अभिक्रिया का जो सही क्रम है, ग्लूकोज, कोशिका द्रव, पाइरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, इथेनॉल, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। आपका ग्लूकोज होगा, कोशिका द्रव होगा, पाइरूवेट होगा, कोशिका द्रव होगा, तो ये किस में है आपका? ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये क्या क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो ग्लूकोज ईस्ट में अवायवीय अभिक्रिया का जो सही क्रम है, पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट, वो कोशिका द्रव से पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, फिर कोशिका द्रव से इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। ये आप देखिए इसे अच्छे से, जो है ना, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? वायवीय श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सबसे सही है वो आपको बताना है, राइट। तो इसका जो सही है वो बताना है। तो चलिए, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया से पाइरूवेट और कोशिका द्रव, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। ग्लूकोज, कोशिका द्रव, पाइरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज, कोशिका द्रव, पाइरूवेट, ठीक है, प्लस ऊर्जा, यहाँ तक तो ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तक भी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नहीं, यहाँ नहीं, वाटर ये गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यही बचा, यही सही होगा। ग्लूकोज कोशिका द्रव में होता है, फिर पाइरूवेट प्लस ऊर्जा का विखंडन होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा के रूप में ये बनता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, सही और गलत वाला, तो आपको याद रखना सही पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, अंतः श्वसन के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती है और डायफ्राम का ऊपर की तरफ उठ सकता है, जाता है, बिल्कुल गलत है, कभी ऐसा नहीं होता है। कूपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर को ही की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती है। ये है, बिल्कुल ये सही कह रहा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा होता ही नहीं है। कूपिकाओं के कारण गैस के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपयुक्त होता है, बिल्कुल सही है, ये है। तो आपको देख लीजिए इस ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यानी ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? अंतः श्वसन के दौरान जो वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। तो अंतः श्वसन के दौरान जो वायु मार्ग का सही, तो
नास द्वार ये तो सही है, यहाँ तक तो ये कंठ नहीं, ये गलत हो जाएगा। नास के बाद ग्रसनी आती है, ये कंठ दे दिया तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना क्या, नास मार्ग नास द्वार ये भी गलत हो जाएगा, कंठ नास द्वार ग्रसनी ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहले जो है ना अंतर श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग होता है नास द्वार होता है, ग्रसनी फिर कंठ में आता है, फिर श्वासनली और फिर कोशिकाएं में होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एमसीक्यू है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है, गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो श्वासनली और कंठ में नहीं, कोशिकाओं में नहीं, गले और कंठ में नहीं, आपका फेफड़े की कोशिकाओं में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करके बताइए आप लोग कि, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, हृदय के बारे में कौन से कथन सही है, तो आपको बताना है हृदय के बारे में कौन से कथन सही है। तो चलिए हम देखते हैं। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि दायां अलिंद फेफड़ों में भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, अच्छी बात है, जबकि दायां निलय भी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़े में पंप करता है, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। बायां अलिंद में से ऑक्सीजन नित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है, जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में से बी ऑक्सीजनित होता है दायां अलिंद, ठीक है, रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां निलय विभिन्न ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा है और सही है और आपका चौथा सही है, ये बाकी गलत है, ठीक है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो है ना, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है, यानी वापस विपरीत यानी उल्टे दिशा में बहने से रोकती है। तो इसका जो आपको जो है ना, हृदय के भीतरी स्थित कपाट, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। निलयों की मोटी पेशीय भित्तियां नहीं, ये नहीं है। अलिंदों की पतली नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप आंसर के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है, केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से लेबियों, कैमेलियन, सेलामेंडर, नहीं, इसमें नहीं होता है। हिप्पोकैम्पस, एक्जोसीटस, एनाबस, हायता, राना, ड्रैको, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। हवेल, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी, इससे होकर के होता है प्रवाहित, ठीक है। अब 20 है, देखते हैं 20 है। निम्नलिखित कशेरु की समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है, शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पंप नहीं करता है। तो ये पिसीज और एम्फीबिया, नहीं, गलत है ये। एम्फीबिया और सरीसृप गलत है, केवल एम्फीबियन गलत है, केवल पीसीज ही करता है, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब 21 का देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन को चुनिए। आपको सही बताना है धमनियों के बारे में कौन सा कथन सही है इस 21 में, ठीक है। तो चलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इनकी भित्तियाँ मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। तो आपका धमनिया का जो भित्ति होती है मोटी होती है एवं प्रत्यास्थ होती है। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक
ले जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। आपको याद रखना है बच्चों, ये सारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले यहीं से है, ठीक है। चलिए, वृक्कों की निस्यंदक इकाइयां को कहते हैं, वृक्क के निस्यंदक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन आप देखेंगे, मूत्र नली कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। मूत्र मार्ग कहते हैं, नहीं कहते। न्यूरॉन कहते हैं, नहीं। नेफ्रॉन कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, वृक्क की निस्यंदक इकाई नेफ्रॉन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो उत्पन्न जो होता है ये आपका जल से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से होता है? जल से ही होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। आपको याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखिए 24 का देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आपका जो है ना एनसीईआरटी से बनाए गए हैं क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहीं से आपके एमसीक्यू फंसेंगे, तो आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए 24 का आप आंसर बता सकते हैं, जिससे उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? तो 24 का जो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। ये आंसर होगा, ना कि जल होगा, ना कि हीमोग्लोबिन, ना कि ऑक्सीजन, ठीक है। अब चलिए 25 का आंसर देखते हैं। 25 का आंसर, तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि आप गलत वाला कौन सा है इसमें गलत है, ठीक है, वो बताना। तो जीव समय के साथ वृद्धि करता है, ये तो एकदम, जीव तो समय के साथ वृद्धि करता ही है, ये तो सही है आपका आंसर, ये सही है। उसका जीवों को अपने शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करते रहने चाहिए, बिल्कुल। अपनी संरचना को बना, बिल्कुल ये सही है। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती, ये तो गलत है, ये होती है। और ऊर्जा जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो इसका जो नहीं पूछा, इसका जो आंसर है आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका 26 है आपका क्वेश्चन, सपोषी में निश्चित रहने वाली आंतरिक कोशीय ऊर्जा किस रूप में होती है? कोशीय ऊर्जा किस रूप में होती है? तो आपको इसका बताना है आंसर, जो ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन, स्टार्च, वसा या अम्ल, वसा अम्ल के रूप में, किस में होती है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च के रूप में होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके किसी न किसी फॉर्मेट में आएगा। 200%, 100% तो होता ही है। मैं 200% आपको विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ, जो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो कौन सा समीकरण है? ये तो पहली बात, ये तो है नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये आपका ये है, ठीक है, सी है, ये है आपका, देखिए ये आपका है, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, फिर जो है ना क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूरज का प्रकाश, ये ग्लूकोज, और फिर ऑक्सीजन, और फिर वाटर, ये जो है ना क्या होता है, बनता है सूरज के प्रकाश के, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में शामिल होता है, ठीक है। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। उस घटना का आपको चयन करना है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं होती है। तो घटना क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, बिल्कुल नहीं। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं, ये कभी नहीं, प्रकाश ऊर्जा का भी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 हम देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है रंध्र का खुलना और बंद होना? तो देखिए पौधों में जो रंध्र का खुलना और बंद होना जो निर्भर होता है, ऑक्सीजन पर नहीं, तापमान पर नहीं,
द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल, बिल्कुल इस पर निर्भर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, रंध्र में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर नहीं, तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना किस चीज़ों पर, द्वार कोशिका के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 है। जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं सारे के सारे मैंने कर दिया, और यहाँ से एक भी इससे फालतू नहीं आएगा आपके एग्जाम में। बच्चे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, अधिकांश जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अधिकांश पौधे जो है ना, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन में तो कभी नहीं करते, नाइट्रोजन एवं नाइट्राइट में ये सही है। ठीक है, यूरिया में हाँ ये भी सही है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नहीं। और अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, अवशोषित करना होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नहीं होता है। तो आपका देखिए सेकंड और थर्ड किस में है, तो आपका बी ऑप्शन में, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आपको देखना 31 का। 31 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाली पहला एंजाइम कौन सा है, यानी पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाली पहला एंजाइम कौन सा है, तो पेप्सिन है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेलुलोज है, बिल्कुल नहीं है। एमाइलेज है, बिल्कुल ये आपका आंसर है। ठीक है, ट्रिप्सिन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो ना 32 है। 32 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 32 को आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही कैसे है, सही है कौन सा वो बताना है आपको। ठीक है, तो पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, बिल्कुल ईस्ट की सहायता से पायरुवेट को से जो ना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, तो ये कथन तो हमें सही लगा। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें देखना है जो वायवीय जीवाणु में किण्वन होता है, तो वायवीय जीवाणु में किण्वन बिल्कुल नहीं होता। क्यों होगा किण्वन वायवीय जीवाणु में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, हाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन नहीं होता है। ठीक है, किण्वन अवायवीय श्वसन का एक रूप है, बिल्कुल किण्वन अवायवीय श्वसन, यानी पहला और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 क्वेश्चन है, सॉरी 33 क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ी की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के मैच जो खेलते हैं उस खिलाड़ी को खिंचाव महसूस होता है, तो ऐसा इस कारण होता है, क्यों होता है, तो ये आपको जनरली बताना है। तो ये आपका पायरुवेट के इथेनॉल में बदलने के कारण नहीं, पायरुवेट के ग्लूकोज में बदलने के कारण नहीं, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलने के कारण नहीं, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है, याद रखना है। ठीक है, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए, मूत्र का सही मार्ग हमारे शरीर में कौन सा है, तो वृक्क मूत्रानली मूत्रमार्ग और मूत्राशय नहीं, वृक्क मूत्रमार्ग मूत्रमार्ग नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसका जो ना सी हो जाएगा, वृक्क मूत्रनलियां मूत्रमाशय और मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक सब शेयर कीजिए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आप तरीके का आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आ रहा हूँ, 10th क्लास का, साइंस का, मैथ का और SST का। तो आप चैनल के साथ बने रहें, इंग्लिश का भी लाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी इसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। मानव के ऊतकों में से ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, तो ये कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्जिका नहीं, कोशिका द्रव में बदल जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका MCQ। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।